अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हूँ। मैं मखदूम नामरोफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कि जॉन्डी सर्वे किस तरह करते हैं और इसका मकसद क्या होता है, और उसमें जो हम एसडीआर फाइल बनाते हैं उसके बारे में तो हमने बात कर ली थी। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एनएसएल बुक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको पता है कि जब हम साथ साथ क्रॉस सेक्शन पढ़ रहे हैं, एनएसएल वगैरह पढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ उसको सेव करते जा रहे हैं, एसडीआर फाइल हमारी बन रही है, तो फिर हमें एनएसएल बुक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसी टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं। एनएसएल बुक, ये छोटी सी वीडियो है, मेरे ख्याल में 2 मिनट की बड़ी मुश्किल से बनेगी। एनएसएल बुक हमें बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो हमारी एसडीआर फाइल होती है वो हमारी सॉफ्ट में होती है, ठीक है। हम उसको हार्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपके कोऑर्डिनेट जो आपकी एसडीआर फाइल होती है, आपने सिर्फ उसमें राइट लेफ्ट देना होता है, सेंटर देना होता है और आरडी देनी होती है। बाकी उसमें कोऑर्डिनेट आते हैं, उसका एलिवेशन आता है, लेकिन वो आपको ऑफसेट साथ शो नहीं करती। जो एसडीआर फाइल होती है आपकी, जो आप मौके पे बनाते हैं, जो क्रॉस सेक्शन आप सेव कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, साथ साथ सेव कर रहे हैं एसडीआर फाइल में, तो उसमें आपका जो ऑफसेट है तो वो शो नहीं होता, सिर्फ आपके कोऑर्डिनेट शो होते हैं, एलिवेशन शो होता है, यानी कि लेवल शो होता है, और ऑफसेट शो होते हैं। जो आपने जो उसके साथ लिखा होता है, राइट है, लेफ्ट है, ठीक है। एसडीआर फाइल क्योंकि बनाने के लिए आपको, अगर वो आपने उसका डिस्टेंस भी साथ साथ देना है कि इतने फुट पे है, इतना राइट है, इतना लेफ्ट है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए टाइम बचाने के लिए आपने सिंपली क्या करना होता है कि सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन दे देते हैं, राइट है तो राइट लिख देते हैं, फिर राइट पे जितने भी आपके पॉइंट होते हैं उसी में सेव होते रहते हैं। फिर जब आप लेफ्ट में आते हैं तो आप उसके एक एक जगह पे उसको दे देते हैं कि ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। फिर जितने भी सारे पॉइंट होते हैं उसी में सेव हो जाते हैं। साथ उसका आप कोऑर्डिनेट शो होते हैं, और आपका जो होता है एलिवेशन शो होता है, लेकिन आपका उसमें ऑफसेट शो नहीं होता, सिर्फ आरडी शो हो रही होती है, एलिवेशन शो हो रहा होता है, और जो शो हो रहा होता है आपका जो साथ डिस्टेंस शो हो रहा होता है, सॉरी, एलिवेशन, कोऑर्डिनेट और आरडी। लेवल बुक जो होती है हमारी, एक तो वो जो हमारी एसडीआर फाइल होती है वो हमारी ऑफिस के यूज़ के लिए होती है, ठीक है। उसको आप साइड पे तो यूज़ नहीं कर सकते। जो एनएसएल बुक होती है, इसका जो बनाने का मेन मकसद होता है, जब आपने साइड पे एज पर साइड काम करना है, आपने जो भी आपने वर्किंग करनी है, जो आपने प्रोजेक्ट लिया उसको स्टार्ट करना है, उस पर वर्किंग करनी है, तो उस वक्त आपको एनएसएल की बुक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, किसी रोड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस जगह पे ज़ाहिर सी बात है, जब आपने नीचे सीजी करनी है या एनजीसी करनी है, जब आपने किसी भी जगह पे काम स्टार्ट करना है, कोई रोड स्टार्ट करना है, तो उस वक्त आपको उसके एनएसएल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपने एनएसएल वगैरह देने होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि जो भी जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, जिस रोड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो सिंपली आप क्या करते हैं, उसी की एनएसएल बुक ले आते हैं साथ। जब आपने वर्किंग करनी होती है, एनएसएल आप अपनी बुक देखते हैं, उसके हिसाब से आपने जो लेवल शीट बनानी होती है, जब मौके पे काम करना होता है, उसके हिसाब से एज पर साइट आप काम करते हैं। आपकी जो एनएसएल बुक होती है इसलिए होती है, दूसरा आपका ये एक रिकॉर्ड होता है कि हमने जब ये प्रोजेक्ट लिया था, ये लोकेशन हमारी इस कंडीशन में पड़ी हुई थी, तो उस जो आपकी एज पर साइट की कंडीशन होती है वही हमारी एसटीआर फाइल में होती है, वही हमारी इस एनएसएल बुक के ऊपर होती है। लेकिन एनएसएल बुक जो होती है, एज पर साइट जो भी वर्कर होते हैं, हमारे सर्वेयर हजरात होते हैं, वो का इसमें इसको यूज़ करते हैं। जो हमारी एसटीआर फाइल होती है वो भी सेम डाटा होता है हमारा, लेकिन वो ऑफिस यूज़ के लिए होती है, सॉफ्ट में होती है। वो ऑफिस में जो भी हमने क्रॉस सेक्शन उसके दोबारा ड्रा करने होते हैं, जो भी उसमें वर्किंग करनी होती है उसमें करते हैं, ठीक है। लेकिन एज पर साइट हमें काम करने के लिए हमें एनएसएल की ज़रूरत पड़ती है। उसी हम एनएसएल को इस एनएसएल बुक के ऊपर रीड कर लेते हैं, इसके ऊपर सारा ये एक बुक की शक्ल अख्तियार कर लेती है, ताकि हम मौके पे जो भी हमने काम करना है इसको इस्तेमाल करते हुए, इसमें से देखते हुए ईजिली हम अपने काम को सारा अंजाम दे सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।